हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ जियोग्राफी की क्लास। अगर हम बात करते हैं तो जो भी अब तक के क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे गए थे वो संभावित क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके उपस्थित है। अगर मैं बात कर दूँ तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जितने लोगों को TRE 4 देना है, क्या देना है, TRE 4 अगर देना है आपको, तो उसके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो बीपीएससी द्वारा किसी न किसी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद होता है कि यही क्वेश्चन आपके द्वारा बीपीएससी के द्वारा क्या होगा, रिपीट कर किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं तो आज का हम लोगों का यूनिट हो जाएगा यूनिट नंबर 8, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं महासागर एवं महासागरीय जल धाराएं। ओके, तो अगर अभी तक पीछे की वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है बीपीएससी TRE 3 के नाम से। अगर हम बात करते हैं तो इसमें चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। हमारा मकसद बस एक ही है कि किसी भी तरीके से आपको एग्ज़ाम पास कराना होता है, बाकी यहाँ पे बकवास नहीं होता है। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और हम लोग क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। आज का हम लोगों का पहला है कि गर्म जल धाराएं हैं, कौन कौन सी हैं, तो अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा, एटलिस की धारा। ओके, ये 3 धाराएं दी गई हैं जो कि गर्म जल धाराएं हैं। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगर आप बात करेंगे तो ऐसे करके जो सागर है, तो यहाँ पे जो एकदम अमेरिका के पास में जो यहाँ पे है, तो यहीं पे जो खाड़ी पाई जाती है, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल बीच में सारगैसो सागर। अगर हम बात करते हैं तो इसका कोई भी बाउंड्री किसी भी स्थल से टच नहीं होता है, बिल्कुल अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच में है सारगैसो सागर। और इसका सारगैसो सागर की अगर मैं बात कर दूँ तो वहाँ पे एक सारगैसो नाम की घास पाई जाती है, इसी के वजह से सारगैसो सागर उसका नाम पड़ा है। ओके, तो इसकी कोई भी बाउंड्री क्या होती है, स्थल से सीमा नहीं बनाती है, और यहाँ पे कोई जीव भी नहीं रहता है, क्योंकि ये एक तरीके से ये मरुस्थल सागर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की जलधाराएं जो होती है बहुत ही गर्म होती हैं, इस वजह से यहाँ पे कोई पशु पक्षी जो है कि नहीं रहता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है तो मोजाम्बिक धारा, और यह कैसी है, तो यह मोजाम्बिक धारा जो है वो गर्म जलधारा है। आगे है कि अड्डू प्रवाल द्वीप खाली स्थान है, महासागर में स्थित है, तो भारतीय महासागर मतलब कि हिंद महासागर इकलौता महासागर है जो कि किसी देश के नाम पे रखा गया है। हिंद मतलब हिंदुस्तान सागर, तो इसलिए भारतीय महासागर का उपाधि दे दिया गया है। आप ऐसा मत कहिएगा कि भारतीय महासागर कहाँ होता है। ओके, याद रखिएगा, वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है, मृत सागर। क्या है, मृत सागर। आगे है कि क्षारीय लवणता ओके का मुख्य स्रोत है, क्या है, तो भूमि है। क्या है, भूमि है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, कितना है, तो 35 PPT है। कितना है, PPT है, 35 PPT। आगे देखिएगा, महासागर में ऊंची जल तरंगें उठती हैं, किसके कारण, तो चंद्रमा के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वार एवं भाटा। ये चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही जो है कि ज्वार और भाटा जो कि लहरें उठती हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम एक सागरीय महाधारा है। क्या है, महासागरीय जलधारा है। आगे है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3, 1/3 पे ही जनसंख्या है, बाकी 2/3 जो है वो क्या है, तो पानी से ढका हुआ है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है, वेंगुएला धारा। तो यह धारा कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 9
इसमें आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जल संधियां एवं महासागरीय गर्त के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ देखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा पनामा नहर जोड़ती है, अभी आपको ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई पाई जाती है, तो सुंडा गर्त पाया जाता है हिंद महासागर में। वह महासागर और लाल सागर, हिंद महासागर और लाल सागर को, यहाँ पे खाली स्थान, जल संधि जोड़ती है, तो क्या उसका नाम है बाब अल मनदेब। क्या है? बाब अल मनदेब। ओके। नाइट ईस्ट रिंज स्थित है, कहाँ है? तो हिंद महासागर में। मलक्का जलयोजक, ओके, मलक्का जो है कि स्ट्रीट में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन महासागर तक। क्या है? हिंद महासागर होते हुए आप चीन महासागर तक आप जा सकते हैं। पनामा नहर, पनामा कैनाल जोड़ता है किसे? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। किसे? अंध महासागर से। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग है, क्या है? तो औद्योगिक उद्यम, उद्यम है औद्योगिक उद्यम। आइए यूनिट नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे खाड़ी एवं द्वीप। खाड़ी एवं द्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। क्या है? न्यू गिनी। पहला कौन है? कमेंट करके बताइएगा। जावा द्वीप एवं सुमित्रा द्वीप के समांतर स्थित है, क्या है? तो सुंडा ट्रेंच, सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच। वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं, तो क्या है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। इसे द्वीपों का देश बोला जाता है। बहुत छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, द्वीप हैं, लगभग 13,000 के आसपास यहाँ पे द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है। रॉक ऑफ पॉलिनेशिया, तो ये क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। आगे देखिएगा, वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो क्या है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा, बोर्नियो। ओके, तो ये सारे द्वीप का क्षेत्रफल जो कि सबसे बड़े हैं। ओके, आगे देखिएगा, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी एक द्वीपीय देश है, यह कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। आपको ऑस्ट्रेलिया के सीधे, ऑस्ट्रेलिया के जैसे मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया अगर हो गया पूरा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ना ठीक ऐसे ही आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा फिजी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अब हम लोग चलते हैं यूनिट 11। इसमें हम लोगों को देखना है वायुमंडल का संगठन। ओके, देखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं, कहाँ? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कहाँ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन है, क्या है? तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। किसका? क्षोभ मंडल का। ओके, आगे चलते हैं। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो क्या है? नाइट्रोजन है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत, ओजोन लेयर बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत में। ओके, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसे वायुमंडल कहा जाता है। आगे चलते हैं, बड़े ही प्यार से देखिएगा। यूनिट अगर हम बात करते हैं 12, वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। ध्यान से, गर्जने वाली चालीसा, क्रूर 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के गोलार्ध में चलती हैं, कहाँ? तो दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, कहाँ चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, आगे देखिएगा, एक प्रभावित कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, सिरों को उष्ण
आर्द्र हवाएं बहती हैं कहाँ, सहारा में। कहाँ बहती हैं, तो ये सारी सहारा में आपको देखने को मिल जाएगा। ITCZ से अभिप्राय है, क्या है, तो अंतःकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये। क्या है, ITCZ। साफ रात मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। किसके कारण, विकिरण के कारण। आगे देखिएगा, सही सुमेल है। सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, हमें मिलाना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है उसमें जाड़े की वर्षा, भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसूनी क्षेत्र गर्मी की वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेमी से कम वर्षा। तो ये आपको क्या देखने को मिल गया, ये सारी की सारी आपको जगह दिया गया है, वहां पे कैसी किस समय कौन सी वर्षा होती है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगे देखिएगा, टोरंटो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है कहाँ, अमेरिका में। टोरंटो एक जो है ना चक्रवात है, अगर इसका नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण अमेरिका ने ही किया था। आगे चलते हैं, अगला यूनिट बड़े ही आप प्यार से देखिएगा, यूनिट नंबर 13 जलवायु एवं घास के मैदान। क्या है, जलवायु एवं घास के मैदान। देखिएगा, सॉरी माफ करिएगा, चलिए, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो सवाना। क्या कहलाते हैं, सवाना। उत्तर भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है, क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ। बायोम चैपरेल एक रूप में जाना जाता है, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। क्या है, तो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन होता है ये। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं तो मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड। आगे देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पाए जाते हैं, तो क्या है, वो पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, पंपास। आगे देखिएगा, यहाँ पे भी दिया है, आप देखेंगे तो सुमेलित करना ही पूछ रहा है। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। आइए मिलान करते हैं। अत्यधिक गर्म कौन है, तो सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी। अभी फिलहाल में मानसीराम कर दिया गया है, क्योंकि जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा कि ये 48 से 52वीं बीपीएससी था, जो कि 2007-8 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो उस समय चेरापूंजी था, लेकिन अभी फिलहाल में मानसीराम हो गया है। आगे देखिए, अत्यधिक सूखा की अगर हम बात करते हैं तो ये चिली में पड़ता है। आगे देखिएगा, ब्राजील के पठार के घास के मैदान को कहते हैं तो कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोज। मुझे उम्मीद है कि सारे सेशन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए सेशन को देखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला यूनिट जो है कि अगले सेशन में देखेंगे, जो कि यूनिट है हम लोगों का 14 वन एवं मृदा। इसमें हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि जिनको भी TRE 4 देना है उनके लिए ये सेशन जो भी चलाए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।